चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन अधिशोषण पढ़ रहे थे। अधिशोषण पढ़ रहे थे, अधिशोषण के प्रकार पढ़ रहे थे, सॉरी प्रकार। नंबर 1 पढ़ा दिया था मैंने मात्रा के आधार पर। अब नंबर 2 है प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, ठीक है। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक अधिशोषण। क्या? भौतिक अधिशोषण। क्या है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण को अपन पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो अधिशोषण बराबर क्या होता है? अधिशोषण बराबर होता है अधिशोषक की सतह से अधिशोषक का जुड़ना, चिपकना, सारा क्या है। अब जैसे मान लो ये अधिशोषक है, ये बोर्ड क्या है? अधिशोषक। बोर्ड है, सूक्ष्म कण है जो अधिशोषक बोलते हैं, ये इससे चिपक रहे तभी तो मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है? अधिशोषण। अधिशोषण कहलाता है, ये केमिस्ट्री रसायन की भाषा में। अधिशोषक प्लस अधिशोषी। एक चीज को मेरे को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों से अनुरोध है कि जब भी मेरी वीडियो देखें, जब भी वीडियो में देखने की कोशिश करें तो अपने नोट्स अपने साथ में रखें और उनको उस हिसाब से बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। अब भौतिक अधिशोषण क्या कहता है? जो ये भौतिक अधिशोषण है कि अधिशोषक और अधिशोषी के मध्य अगर बनने वाला बंध क्या है? दुर्बल। क्या है? दुर्बल बंध है। दुर्बल बंध उपस्थित है। कौन सा? दुर्बल बंध। दुर्बल बंध उपस्थित है तो ये भौतिक अधिशोषण कहलाता है। ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल बंध उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल बंध उपस्थित होते हैं। कौन सा अधिशोषण कहलाता है? भौतिक अधिशोषण। ये जुड़ने की प्रक्रिया के आधार पर है। अगर भौतिक अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल बंध उपस्थित है। कौन से बंध उपस्थित हैं? दुर्बल बंध उपस्थित हैं। तो ये अधिशोषण कौन सा कहलाएगा? भौतिक अधिशोषण। भाई ये बंध बनाकर ही एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं। दुर्बल बंध वाल बल नहीं होते हैं जो आसानी से हट जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको दुर्बल बंध बोला जाता है। अगर दुर्बल बंध मौजूद है तो कौन सा अधिशोषण होगा? भौतिक अधिशोषण। ठीक है। अब अगर बात की जाए रासायनिक अधिशोषण की, किसकी? रासायनिक। रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है भाई? अधिशोषण तो वही होगा, अधिशोषक की सतह से अधिशोष से चिपकेंगे। लेकिन इस अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोषक और अधिशोषी के मध्य रासायनिक परबल बंध उपस्थित होते हैं। रासायनिक जो बंध होते हैं ना, जैसे धनायन, वो आयनिक बंध हुआ, सहसंयोजक बंध हुआ, उपसहसंयोजक बंध हुआ, ऐसे बंध उपस्थित होते हैं। रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं तो इस अधिशोषण को क्या बोला जाता है? रासायनिक अधिशोषण। क्या बोला जाता है? रासायनिक अधिशोषण। ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। रा से रासायनिक बंध, रासायनिक अधिशोषण। सीधा सा बात है, नाम से ही पता लग रहा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनमें दोनों में अंतर। देखो कुछ अंतर भी होता है इन दोनों में। जैसे मान लो ये भौतिक हो गया और ये रासायनिक होगा, इन दोनों में अंतर भी है। जैसे ये उत्क्रमणीय होता है। देखो अंतर तो काफी सारे मैंने लिखवा रखे। उत्क्रमणीय, उत्कर्णीय मतलब होता है जो रिवर्सिबल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसे मतलब ऐसे अभिक्रिया बी और बी से ए, ऐसे बी बनी, बी से ए बनी,
इसको बोला जाता है रिवर्सिबल, जिसमें दोनों तरफ की अभिक्रियाएं। इसको एक तीर ऐसे दो मुंह वाले तीर से भी दर्शा देते हैं। साम्य हो जाएगा, अगर इसको यहाँ दर्शा दिया तो मेरी साम्य अवस्था हो जाती है। इससे ए से बी भी बन सकता है, बी से ए भी बन सकता है, ये होता है। ऐसा नहीं होता है कि तांबे को अगर अपन पिघला कर तार भी बना सकते हैं और उन तारों को फिर दोबारा पिघलाया जाए तो उनसे आराम से अपन और बर्तन भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे एक कटोरी बना ली अपन ने, एक भगोना बना लिया, वो भी बना सकते हैं, उससे पिघला कर उससे वो भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई सब बना सकते हैं। तो ए से बी भी हो सकती है, बी से ए भी हो सकती है। हाइड्रोजन H2O से H2 भी बना सकते हैं, O2 भी बना सकते हैं, और O2 और हाइड्रोजन के मिलने से H2O भी बन सकती है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, इससे ये भी बन सकती है, इससे ये भी बनाई जा सकती है। रासायनिक होता अनुत्कर्णीय, अनु उत्क्रमणीय। क्या होगा? अनु उत्कर्णीय। देखो अंतर तो काफी सारे फिर बता रहा हूँ, लेकिन मैं अब आप लोगों को वही पढ़ा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाले। ए से बी ही बनेगा, इसमें तीर एक तरफ ही होता है, बी से ए नहीं बनेगा। प्रोडक्ट से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से प्रोडक्ट दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इनके मध्य दुर्बल बंध होते हैं, इनके मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ये ताप बढ़ाने पर घट जाते हैं, ताप पर घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, और ये बढ़ जाते हैं। ताप बढ़ाने पर ये घट क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके मध्य होते हैं दुर्बल बंध। क्या होते हैं? दुर्बल बंध, वो टूट जाते हैं, दुर्बल बंध टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ दुर्बल बंध क्या हो जाते हैं? वो रासायनिक बंधन में मजबूती आ जाती है, वो अपन पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए ये बढ़ जाते हैं और ये घट जाते हैं। ये अविशिष्ट होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं। ये वाले होते हैं जो प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट अविशिष्ट का मतलब क्या होता है? जिनका प्रकृति में महत्व होता है, उपयोगी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको तो बोला जाता है विशिष्ट। ये तो होते हैं विशिष्ट, और ये होते हैं विशिष्ट, मतलब इतने ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, काम के नहीं होते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ये कुछ मैंने अंतर बता दिया था, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, ध्यान दें। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है जो ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी क्या होती है? देखो अधिकतर इसमें ये माना जाता है कि जो अधिशोषक होता है वो तो होता है ठोस। क्या होता है? अधिशोषक होता है जो तो होता है ठोस। और अधिशोष्य होते हैं गैसीय कण। अधिशोष्य होते हैं जो वो होते हैं गैस कण, गैसीय कण। क्या होंगे? गैसीय कण। अब आप लोगों को ध्यान करो, 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 5 मैंने पढ़ाया था, द्रव्य की प्रकृति पढ़ाई थी मैंने, पदार्थ की प्रकृति, जिसमें मैंने गैस और द्रव के बारे में पढ़ाया था। याद हो तो उसमें एक अणुगतिक सिद्धांत बताया था। कौन सा? अणुगतिक सिद्धांत। अणुगतिक सिद्धांत। अणुगतिक सिद्धांत ये कहता है कि जो गैसीय कण होते हैं वो गति करते रहते हैं। गैसीय जो अणु होते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो क्या कर रहे हैं? गति करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, गैसीय गति करते हैं।
जब क्या होता है कि जब अधिशोषक ठोस से गैसीय कण टकराते हैं, टकराकर अधिशोषित होते हैं यानी चिपकते हैं, तो उनकी गति में ह्रास हो जाता है, गति रुक जाती है। जैसे मान लो ये है, अब सिंपल सा, अब ये है, मुझे इस पर चिपकाना, अब ये गति कर रहा था मेरा हाथ और यूं चिपका, भाई चिपका तो मेरे हाथ की गति रुक गई। अरे जो ये यूं जा रहा था ये गति करता हुआ और यहाँ चिपकने के बाद रुक गया। जब ये गति करते हुए अधिशोषक से जुड़ जाते हैं गैसीय कण, तो ये क्या करते हैं, अपनी गति, जो इनकी गति है उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी एक तरीके से वो गति इनकी रुक जाती है, समाप्त हो जाती है, और उस गतिज ऊर्जा को उष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। किसके रूप में? उष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। आप लोगों ने देखा हो कोई चीज स्पीड में आती है, अगर वो घर्षण मार जाती है, घर्षण लग जाता है तो गर्म हो जाती है। आप लोग देख लेना किसी चीज को, और नहीं तो ज्यादा भी नहीं तो किसी के अगर थप्पड़ मारते हैं अपन तो उसका गाल गर्म हो जाता है, उसका हाथ गर्म हो जाता है। दोनों कई बार ऐसे भी तो करते हैं अपन इस तरीके से घर्षण काप करके देखना हाथों से, तो इसमें हाथ गर्म होने लग जाते हैं दोनों। इसी तरीके से जब ये ठोस से चिपकते हैं तो इनकी कणों की गति रुकती है, गति रुकती है तो गतिज ऊर्जा को उष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और ऐसा प्रक्रम जो उष्मा को उत्सर्जित करे, क्या करे, उष्मा को उत्सर्जित करे यानी उष्मा का त्याग करे, तो क्या कहलाता है वो? उष्माक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाएगा? उष्माक्षेपी कहलाएगा। ध्यान दें, क्या कहलाएगा? उष्माक्षेपी। तो ध्यान रहे, अधिशोषण उष्माक्षेपी होता है, क्योंकि अधिशोषक जो होता है ठोस होता है, अधिशोष से जो गैसीय कण होते हैं जो गति करते हुए इससे चिपकते हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा को उष्मा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे यानी त्यागेंगे, और जो उष्मा त्यागते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उष्माक्षेपी कहलाते हैं। ध्यान दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।